पासवान का नई सरकार को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि सब कुछ हमारे बीच तय हो चुका है और जल्दी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नई सरकार का ऐलान जल्द हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है कि गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन जरूर रहेगा, इस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने अपने बयान में किया है। से भी बनाया जाए। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, बहुत जल्द उसकी घोषणा की जाएगी। जैसे मैंने कहा, गठबंधन के भीतर मोटा मोटी इसको लेके सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द इसको। तो दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन तो जुड़े हैं। दिवाकर जी, गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, जल्दी सब साफ हो जाएगा। चिराग के इस बयान के क्या मायने, क्या संकेत? देखिए, जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी दलों के बीच आम राय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब उसकी सार्वजनिक और औपचारिक घोषणा बाकी है। उप मुख्यमंत्री पद पर कौन तैनात होंगे, इस बात को लेकर भी सभी घटक दलों के बीच सहमति है। तो ऐसे में चिराग पासवान जो भी कह रहे हैं, उस बात के मायने यही हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। अब वो राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग सारी तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी कौन होगा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री के लिए लगभग तय हो चुका है कि निशांत कुमार जो है बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री होंगे। मंत्रियों की बात जहां तक है, मंत्रियों के कोटे की बात है, तो हमने बहुत पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि 15 मुख्यमंत्रियों का बर्थ है जो जेडीयू और बीजेपी में बढ़ सकता है। उसके अलावा जो है, जो बाकी अन्य घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, उसके खाते में 2 मंत्रियों की सीटें हैं, तो वो जानी तय है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उसके लिए एक मंत्री कोटा जो है आरक्षित है। उसी तरीके से अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी मौजूदा जो कैबिनेट है उसमें मंत्री हैं और वो फिर से रिपीट होंगे। जीतन राम मांझी के भी बेटे जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी रिपीट होंगे। तो लगभग सभी दलों की सहमति है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, कौन से दल से कितने कोटे के मंत्री होंगे, वो सब कुछ तय हो चुका है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है और मुझे लगता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, दिवाकर जी आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इस बीच चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है सम्राट चौधरी को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की भूमिका क्या होगी और इस सवाल को उन्होंने भविष्य पर छोड़ दिया है। बयान चिराग का पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार, भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हालांकि सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर के कहा कि थोड़ा समय देना चाहिए, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी की बात, सम्राट चौधरी का जो संदर्भ आया, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं और
नंबर 2 की हैसियत से सरकार में शामिल हैं। उनकी भूमिका को लेकर चिराग पासवान, चूंकि अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है कोई भी फैसला और औपचारिक अभी घोषणा बाकी है, तो चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी के नाम पर संभलते हुए बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। रही बात नीतीश कुमार की छाप की, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए का मैंडेट मिला है और इस बात को एनडीए के सभी घटक दल समझते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की नीतियों की, नीतीश कुमार की योजनाओं की छाप नई सरकार पे भी रहेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। और नीतीश कुमार ने जब अपने पार्टी की बैठक बुलाई थी, जब निशांत को बड़ी जिम्मेदारी के संकेत दिए गए थे, तो वो नीतीश कुमार के द्वारा ही दिए गए थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार के स्वरूप पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर, डिप्टी सीएम पर नीतीश कुमार की सहमति है और सरकार भी जो चलेगी नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं के अनुरूप ही चलेगी। जी जी, चलिए, शुक्रिया इस पर बातचीत के लिए दिवाकर जी आपका। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक से कई बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो उनके नाम होते जा रहे हैं और ऐसे में सबसे समय तक सत्ता संभालने वाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम रिकॉर्ड हो चुका है। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बयान भी दिया है और कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है और देश तेजी से विश्व की बड़ी शक्तियों में शामिल हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 8931 दिन पूरे हुए हैं। पूरे देश में कोई भी राजनेता इतने दिन तक चुने हुए के हेड के रूप में कभी भी नहीं हुए। इन्होंने सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री चामलिंग जी 8930 दिन रहे और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 8931 दिन पूरा हुआ है। उन्होंने सुचिता का जीवन के साथ साथ पूरे देश का जो विकास किया है, आज भारत विश्व के चौथे नंबर पर आर्थिक महाशक्ति बना, चौथे नंबर पर सैन्य महाशक्ति बना। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है और कहा कि उनकी दिशा पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जिसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि जिस तरह उन्होंने तीसरी बार कुर्सी संभालने का काम किया, उसी तरह और आगे बढ़ करके जन सेवा के लिए वो तत्पर रहें। और देखिए, बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जो है वो उसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कह सकते हैं कि अब से करीब 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद छात्रों की आंखों के सामने उनकी मेहनत का परिणाम होगा। दोपहर 1:30 बजे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक साथ तीनों संकाय का रिजल्ट जारी करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के सभागार से ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप hindi.news18.com पर सबसे पहले अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दी थी कि 23 मार्च को रिजल्ट जारी होगा और वो सच साबित हुई, जिससे एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बता दें कि 2 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल 13,17,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए। टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 2 दिन पहले ही खत्म की जा चुकी है। तो देखिए, बिहार 12वीं का रिजल्ट सबसे पहले आपको hindi.news18.com पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, न्यूज 18 ने बड़ी तैयारी की है ताकि छात्रों का इंतजार जो है जब खत्म हो, जब रिजल्ट सामने आए तो सबसे पहले वो न्यूज 18 के जरिए, हमारे वेबसाइट के जरिए उस रिजल्ट को देख सके। इसके साथ साथ हम लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो आप अपनी रिजल्ट को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करें। न्यूज 18 आपके साथ है। hindi.news18.com ये हमारा वेबसाइट, जिस पर आकर आप अपना रिजल्ट जान सकते हैं। तो 1:30 बजे का वक्त है जब रिजल्ट सामने आ जाएगा। दोपहर 1:30 बजे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक साथ तीनों संकाय का रिजल्ट जारी करेंगे।
और देखिए, अनंत सिंह के समर्थकों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं। बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है और आज समर्थकों से मुलाकात अनंत सिंह की होनी है। एक मॉल रोड आवास में मुलाकात करेंगे। 24 मार्च को बड़ैया में पूजा करेंगे। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें बेल मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह हत्या हुई थी। बता दें कि मोकामा में 1 नवंबर को हत्या हुई थी। 19 मार्च को ही अनंत सिंह को बेल मिली है। तो देखिए, आज जेल से बाहर अनंत सिंह आएंगे। अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी है, बड़ी तैयारी की जा रही है। और देखिए, तो पटना स्थित आवास पर भी बड़ी जो तैयारी है वो अनंत सिंह समर्थकों की तरफ से की गई है, जहां पर जश्न का एक माहौल है। और अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद से उनके समर्थक किस तरीके से उत्साहित होते हैं, खाने पीने की चीज़ें बनती है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तो आज जेल से बाहर अनंत सिंह आ रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मिठाइयाँ बन रही हैं, लजीज व्यंजन की व्यवस्था है। और ये तस्वीर कई दफ़ा अनंत सिंह की आवाज़ से सामने आती है और आज फिर से अनंत समर्थक जुटेंगे और हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खाना भी खाएंगे और उत्साह में इस जश्न में शामिल भी होंगे। तो अनंत सिंह आज जेल से, बेऊर जेल से बाहर आ रहे हैं और आज समर्थकों से मुलाकात करेंगे और पटना स्थित आवास पर बड़ी तैयारी भी जश्न के स्वागत की गई है। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां पर रेलवे के इंजीनियर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इसको लेकर के पीड़ित ने शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि 47 लाख रुपए की ठगी की गई है। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के नाम पर इंजीनियर को ठगी का शिकार बनाया गया। और चलिए जहानाबाद के समृद्धि यात्रा में लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। हमारे रामचंद्र की आज इस जहानाबाद की इस पावन धरती पर, मगध की इस धरती पर, मैं बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और जिन्होंने 20 साल से बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम किया, सामाजिक रूप से खड़ा करने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, आपके जिला के प्रभारी हमारे भाई आदरणीय अशोक चौधरी जी, इस जिले के निवासी प्रमोद चंद्रवंशी जी जो माननीय मंत्री हैं, कुमुद वर्मा जी, अनिल शर्मा जी के साथ भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके यहां आए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय यात्रा किया, प्रवास यात्रा किया, विकास यात्रा किया, पिछले साल प्रगति यात्रा किया और आज समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब अब बिहार और बदलने वाला है। और याद कीजिए 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे तो बिहार में सड़कों का जाल नहीं था। लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और यही जहानाबाद था, जहां जहानाबाद आने में लोगों को घंटों लगते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने बिहार बदला, डबल इंजन की सरकार बदला। आज पटना से जहानाबाद, जहाना 40 मिनट में आप पहुंचने का काम करते हैं। यह बदलाव है साथियों। और अब सोचिए, जिस बिहार में सड़क नहीं था,
मात्र 6,000 किलोमीटर बिहार में सड़कें हुआ करती थी। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ ये बदला हुआ बिहार है और आज सड़क, बिजली, पानी आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाओ, सभी गांव में मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बनाओ। और आप, बड़ा खुशी की बात है, नीतीश कुमार जी ने, जब मैं पिछले साल बजट पेश कर रहा था तो नीतीश जी ने निर्देश दिया और कहा कि बिहार में जितने ब्लॉक छूट गए हैं, 216 ब्लॉक छूट गए थे, जिस ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है उसको इसी जुलाई से पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। साथियों, इसलिए तो जहानाबाद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को वो गिना रहे थे, बता रहे थे कि सरकार ने इन दशकों में किस तरीके से काम किया। चलिए बढ़ते आगे, मुंगेर की खबर की बात करते हैं। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे के इंजीनियर के साथ धोखाधड़ी की गई है, ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर है कि रेलवे के इंजीनियर से 47 लाख रुपए की ठगी की गई है। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के नाम पर इंजीनियर को ठगी का शिकार बनाया गया है। पीड़ित ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। बता दें कि मामला जमालपुर का है। न्यू वेल्थ ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में भारी मुनाफे का झांसा दिया जा रहा था। ग्रुप में दिखाए गए फर्जी वॉलेट में 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट दर्शाया गया, जिससे इंजीनियर भरोसे में आए। ठगों ने महज 1 हफ्ते में पैसा दोगुना करने का लालच दिया। इसी झांसे में आकर इंजीनियर ने अलग अलग किस्तों में करीब 47 लाख रुपए निवेश कर दिए। 20 फरवरी को ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इंजीनियर लगातार 12 मार्च तक पैसे निवेश करता रहा। जब तय समय पर पैसा दोगुना नहीं हुआ और वॉलेट भी सील दिखने लगा, तब उसे जाकर ठगी का एहसास हुआ। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिनांक 22 तारीख को इसी मंथ में 22/3/26 को ये इंसिडेंट जो है हमारे संज्ञान में आया, जहाँ पे पीड़ित थाने पे आकर के आवेदन दिए हैं, जिसपे FIR किया गया है। इसमें मामला ये है कि जैसे हम लोग हर बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से बताया जाता रहा है, लेकिन इनके द्वारा, पीड़ित द्वारा फिर से गलती कर लिया गया है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जिसमें लालच दे करके शेयर में और इसी तरह का कुछ चीज में। और देखिए इस बीच शेखपुरा